ओवैसी साहब जब अब आखिरी बार पिछली बार सत्ता सम्मेलन के मंच पर आए थे तब यूपी चुनाव में जिन्ना की एंट्री हो चुकी थी। आज जब आप आए हैं तब पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। कौन किया? नहीं, मैं आपसे सवाल मेरा सवाल सुन लीजिए। मैंने कौन किया? मेरा पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। कौन सी पार्टी? उसमें समाजवादी भी हैं, बीजेपी हैं, सब नहीं, हैं। डरिए मत, नाम बोलिए। मैं डर नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। मेरा सवाल सुन लीजिए सर। मैं ये पूछ रहा हूं क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव जिन्ना, पाकिस्तान और इन मुद्दों पर होगा या बेरोजगारी, महंगाई इन मुद्दों पर होगा? उत्तर प्रदेश का चुनाव किसान की बर्बादी, उत्तर प्रदेश का चुनाव नौजवानों की बेरोजगारी, उनका मुखद्दर बन गया। उत्तर प्रदेश का चुनाव कोविड के सेकेंड वेव में गंगा में बहती हुई लाशें, जिसको योगी सरकार ने उनको यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश का चुनाव सामाजिक न्याय सही मानों में कमजोरों को उनका हिस्सा मिले, उस पर होगा, ये मुद्दों पर होगा। अब जिसको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर क्यों पाकिस्तान को लेकर है। मेरी जबान से तो नहीं निकला, मगर दूसरों की जबान से निकलता है तो लगता है कि कुछ ऑर्गेनिक कनेक्शन है इनका पाकिस्तान से। अच्छा, जो दिक्कत नहीं आता कि पाकिस्तान इनको ख्वाब में भी नजर आता, दिन में भी नजर आता, उठते बैठते नजर आता। हमको तो 47 के बाद पाकिस्तान नजर ही नहीं आता हमको। ओवैसी साहब, इस पे मैं एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। आज अखिलेश जी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि मुझे मिसकोट किया गया है। मैंने पाकिस्तान का रेफरेंस पॉइंट दिया था चीन के लिहाज से, उनको मिसकोट किया गया है। हाँ। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि वो मिसकोट को भी बीजेपी पिक करती है और उसको वहाँ पे अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। मैं आपसे एक से सुन लीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो यूपी का मुसलमान है, जब उसके सामने पाकिस्तान का रेफरेंस आता है, तो आप उसको बखूबी जानते हैं, उसका रिएक्शन क्या होता है? वो पाकिस्तान को कितना रिलेट करता है, या ये जो स्पिन डॉक्टर्स वाला काम चल रहा है ये कितना वहां पर अपील करता है? तो यही सवाल आपको अपने सर्वे में पूछना चाहिए था। आपको ये सवाल उस सर्वे में पूछना चाहिए था कि पाकिस्तान और जब जिन्ना की बात पूछी जाती है तो क्या ये मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, नहीं होगा? आपने अच्छा आइडिया दिया, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। और दूसरी बात ये कि अखिलेश को आपके जैसे टीचर की जरूरत है, आपके जैसे मेंटोर की जरूरत है। नहीं। वो मैं सही कह रहा हूं। नहीं, आप यहाँ पर पर्सनल बोल रहे हैं, उन्होंने इसको क्लैरिफिकेशन दे दिया। मैं फ्रिवोलस तरीके से नहीं बोल रहा हूं। मेरा सवाल कुछ और है। आप देखिए, आप इसको थोड़ा सा लाइटली लेके जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे बड़ा एक सीरियस इशू पर है कि यूपी का जो मुसलमान है, आपने अच्छा आइडिया दिया, हम सर्वे करा लेंगे। यूपी का जो मुसलमान है, जब उसको पाकिस्तान से रिलेट किया जाता है या जब पाकिस्तान का इशू यहां पर थोपा जाता है तो वो इसको चिढ़ता है, इसको पसंद करता है, इससे नफरत होती है। क्या होता है इसका इंपैक्ट? मुसलमानों को वास्ता ही नहीं है पाकिस्तान से, भारत के। हम तो इंडियन बाय चॉइस हैं, जो आप नहीं हैं। मैं इंडियन बाय चॉइस हूं, आप बाय बर्थ हैं। मेरे पास दो हैं, मैं बाय बर्थ भी इंडियन हूं, बाय चॉइस भी हूं। हम तो रिजेक्ट कर दिए जिन्ना के पैगाम को। भाई, अखिलेश यादव को जिन्ना का नाम लेने की जरूरत क्यों पड़ गई, ये हमको समझ में नहीं आज तक। भारत के उत्तर प्रदेश छोड़िए, भारत के किसी भी मुसलमान को 1947 में जो हमारे बुजुर्गों ने फैसला लिया, हम उस फैसले पर कायम हैं आज भी और रहेंगे कल भी। हमको क्या करना है, वहां क्या हो रहा है, ये क्यों लेते हैं नाम? और आप यकीन सही कह रहे हैं, इसको हैंडल दिया गया बीजेपी को इस्तेमाल करने के लिए। 4-5 दिन तक वही चलता रहा। फिर उसके बाद इन्होंने हैंडल दे दिया पंजाब में मोदी की प्राइम सिक्योरिटी का। आप टीवी 9 पर 3 दिन चला, मैं खुद देखा, वही शो चल रहा था प्राइम टाइम पे। आपने फिर कुछ कह दिया, फिर उनको हैंडल दे दिया। भाई, समाजवादी यही तो करती है ना, यही तो हमारी इनसे मुखालिफत है कि हमारे रोजगार के मुद्दे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के मुद्दे, हिस्सेदारी की लड़ाई, मुसलमानों की इज्जत की लड़ाई, मुसलमानों को आप बात ही नहीं करते। आप क्या कहना चाह रहे हैं? समाजवादी जानबूझ के बीजेपी को ऐसे इश्यूज दे रही है? यकीनन करती है। नहीं, मैं फिर से मैं क्या समाजवादी पार्टी बिल्कुल समाजवादी जानबूझ के बीजेपी को टेक ओवर देती है कुछ चीजों को? जब समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट ये कहते हैं, ये कोई समाजवादी का कोई छोटा मोटा मुस्लिम नेता ने नहीं कहा बात, ये समाजवादी के प्रेसिडेंट ने बात कही है, तो उन्होंने जिम्मेदारी उनकी है ना। ये आप बोले हैं, अब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको नहीं मिसकोट किया गया। कहां मिसकोट किया गया? भाई, आपने जो बोला जबान से वो देश ने सुन लिया। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है।
लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।